और सिपाही, भैड़ के छोड़ो, तुम्हारी माँ पैदा कर रही है जो और सिपाही मंगवाओगे और फिर इनको मरवाओगे साले चूतियों। इनमें से एक सिपह सलार कहने लगा, वही पहाड़ी बकरे का टट्टी, तुम जानती हमारे सिपह सलारों का मीटिंग होती, तुम यहाँ घुसकर गुस्ताखी करती, तुम्हारा चूतड़ मार मार कर लाल करवाती। कोनन ने जवाब दिया, इन चूतड़ों को लाल करने से ज्यादा स्टेजन ने तुम्हारे सिपाहियों के खून से सारा सहरा लाल कर दिया है, और वो भी तुम सिपह सलारों की चूतिया पे से। लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सिपह सलार कहने लगा, हम अपना सिपाही मरवाती, इल्जाम लगाती, हम तुम्हारा सर कलम करवाती। कौन है ये गांडू? बचे हुए सिपाहियों ने कहा, ये गांडू नहीं होती, ये कोनन होती, जिसकी वजह से हम जिंदा रहती। अगर तुम सब जिंदा रहना चाहती तो इसका बात सुनती। सिपह सलार कहने लगा, ये तो कोई बहुत बड़ा कमांडर नहीं होती, ये तो एक भाड़े का फौजी होती जो जंग से भाग जाती। कोनन कहने लगा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे सिपाही आगरापुर से मत मंगवाओ, उन्हें वहीं सही सलामत रहने दो। अगर तुम्हारा सुल्तान पूरी आर्मी भी यहाँ ले आए तो तुम इसी रेती में मारे जाओगे। सिपह सलार कहने लगा, तुम चाहती हम पीछे हटती, जलील और ख्वार होती, अपना सुल्तान के पास जाती, ना तो ये सिमेरिया होती और ना हम तुम बर्बेरियन की तरह चूतिया होती। कोनन सिपह सलारों से कहने लगा, मेरी मानो तो स्टेजिया घोड़ों से नहीं पानी के जहाज से हासिल करो। सिपह सलार हंसते हुए कहने लगे, पानी का जहाज कहाँ से आती रेगिस्तान में, अभी भी तुम चूतिया होती। कोनन जवाब देता है, अबे चूतिए सालों, कान के ढक्कन खोलकर मेरी बात सुनो। हाथियों से समुद्री जहाज को घसीटकर रेड वेस्ट की तरफ ले जाएंगे और फिर वहाँ स्टेक्स नदी में जहाजों को उतारकर स्टेजिया पर हमला करेंगे। सिपह सलार कहने लगे, स्टेक्स नदी? तुरानियन तुम्हारी तरह चूतिया नहीं होती, जहनुम वाली नदी से जाती। कोनन ने कहा सिपह सलारों से, शायद कोई न गया हो लेकिन मैं वहाँ जा चुका हूँ। सिपह सलार कहने लगे, हाथी रेगिस्तान में जहाज को किस तरह घसीटती? कोनन ने सिपह सलारों से कहा, यही तो वजह कि स्टेजियंस को इस हमले की उम्मीद नहीं होगी और हम उन पर हमला कर देंगे। कोनन गुस्से में कहने लगा, तुम साले ऊँट की अकल वाले चूतिए हो गए हो क्या? तुम सब अपने साथियों की तरह जल्द मारे जाओगे और तुम्हारी खालें उधेड़कर उस पे काला जादू करेंगे। अब मुझे बताओ तुरान के बड़े सिपह सलारों, तो क्या तुम चूतियों का वही फैसला होगा? सिपह सलार गुस्से में कहने लगे, इसका जबान फर चलती, ज्यादा बकवास करती तो तुम्हारा जबान काट देती, मारो इस साले को। कहीं से आवाज आई, अबे भैड़ के पकड़ो, स्टेजन आ रहे हैं। सिपाही इधर उधर भागकर चिल्लाने लगे कि स्टेजन कैब के अंदर आ चुके हैं। सिपह सलार सिपाहियों को घोड़ों पर चढ़ने के लिए कहते हैं। कोनन के तुरानी सिपाही कोनन से पूछने लगे, अब हम क्या करें? कोनन ने कहा, कैंप से निकलो, यही हमारा आखिरी मौका है। कोनन के सिपाही कोनन से कहते हैं, स्टेजन यही तो चाहते हैं कि हम एक एक करके बाहर निकलें और वो हमें पकड़ लें। कोनन ने कहा, चुपचाप भागो अभी। इनमें से एक सिपह सलार कहने लगा, देखो सिमेरियन की गांड फटती तो भागती, हरामी धोखेबाज होती, हम इसको पकड़कर फांसी में चढ़ाती, वरना हमारा सिपह सलार होने पर लानत होती। उस रात तुरानियों के अपने घोड़ों ने उन्हें रौंद डाला, जिन्हें स्टेजियन ने भड़काया था। कोई भी बड़ा सिपह सलार नहीं बचा, सब के सब ऐल लग गए। लेकिन सिमेरियन हरामी बच गया, जंजीरों से जकड़ा हुआ सुल्तान के पास। सुल्तान कोनन को देखकर कहने लगा, आओ कोनन आओ, तुम्हारा खुशामदीद। तुम्हारे चर्चे आगरापुर में ही नहीं, रेड वेस्ट में भी होते हैं। मेरे सारे सिपाही स्टेजियन के सहराओं में एक एक करके मारे गए और तुम जिंदा रहे। शायद तुम ये सुल्तान यज़दीगढ़ को बताना चाहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। कोनन ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम हरामी गद्दार होती। सुल्तान के सिपह सलारों ने कोनन की बात काट दी और कहने लगे, तुम हमारा सिपह सलारों को धोखा देती, इसको घोड़ों के साथ बांधती, इसका टुकड़ा टुकड़ा कर कर कुत्ते की तरह मारती, वो भी अभी। सुल्तान कोनन को देखकर अपने सिपह सलारों से कहने लगा, तुम जिसे बुज़दिल कह रहे हो उसके साथ जो गरीब जंजीरों में बंधे थे वो तो इसे बुज़दिल नहीं कहते। वो ये कहते थे कि ये एक जंगल के शेर की तरह ताकत रखता है और लड़ने में किसी हैवान से कम नहीं। बताओ मुझे कोनन, मेरे सिपाही सहरा की गर्मी में और लड़ाई में खाक बन जाते हैं और तुम उन्हीं सहराओं में जिंदा बच जाते हो। किस मट्टी के बने हो तुम? कोनन ने सुल्तान को कहा, मैं नौत की मट्टी का पला बड़ा हूँ और मैं कोई हैवान नहीं, अलबत्ता हैवानों को मारा जरूर है और मैं अब तक जिंदा हूँ अपनी तलवार और अपनी तलवारबाजी की वजह से।
हर किसी के पास इतनी तेज अकल नहीं होती जिंदा बचने के लिए। जहां आप रोज मौत का सामना करके फौलाद से भी ज्यादा मजबूत जंगजू बन जाते हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो खेमों में टहलकर, फरमान को पढ़कर, तकिए लगाकर और सिपाहियों की निगरानी में मौत का तमाशा देखकर कोई जंगजू या कोई बड़ा सिपह सलार नहीं बनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिपह सलारों को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और कोनन से चीख कर कहने लगे, कुत्ती कमीनी, तेरी ये मजाल होती। सुल्तान गुस्से में आकर सिपह सलारों से कहने लगा, ओए चुप बे कुत्ती के बच्चों, तुम्हारी माँ का यहाँ मुजरा चल रहा है जो इतना शोर कर रहे हो। गजब बेइज्जती है। एक बड़े सिपह सलार की विरासत इतनी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि मुझे ये सही लगेगा। सुल्तान के एक सिपह सलार ने बीच में कहा। मेरे सुल्तान। सुल्तान गुस्से में कहने लगा, अगर दोबारा तुम बीच में बोले तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को गुलदान बनाकर अपनी लोंडियों के पास सजा दूंगा। बोलो कोनन, तुम क्या कहते हो एक रहनुमाई के बारे में? कोनन कहने लगा, वो आदमी जो भरोसे के लायक हो, जो जंगों में साबित कदम रहे और जंगजुओं का बेहतर रहनुमा साबित हो। और जहां इन चूतियम सल्फेट सिपह सलारों की बात है, ये इनका काम नहीं। इनमें से एक चूतिया सिपह सलार गैरत खाकर कहने लगा, बदबे भैंते लोले, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम दांदू नहीं जो इस तरह थरे हों, हमें इंसाफ चाहिए। थोड़ो इस भेंते पतोले तो आ लल मिले साथ भेंते पतोले, तू जंग बाद में तले दान, पहले तेरे अंदर में अपनी तलवार डालूंगा। सुल्तान, आप बीच में मत आइएगा। सुल्तान ने कहा, मैं सुल्तान हूँ, मैं बीच में क्यों आऊंगा? छोड़ो कोनन को। अभी सुल्तान ने ये कहा ही था कि कोनन ने अपनी चेन छुड़वाकर घुमाई और चूते तोतले सिपह सलार की गर्दन में दे मारी। सुल्तान ये देखकर हक्का बक्का रह गया और कोनन ने उस चूतिया सलार की गर्दन दबोच ली। साले की सीटी बंद हो गई। सिपह सलार तो ढेर हो गया, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। सुल्तान ये देखकर कहने लगा, क्या बात है जालिम तेरी। पर सुल्तान, ये कोई जंग का मैदान नहीं होती, ये से मेरे गांड से पागल होती, हम सबको मरवा देती। सुल्तान ने जवाब दिया, मैं इस बात को नहीं मानता। बड़ा सिपह सलार बनने के लिए कोनन खुद को साबित कर चुका है इस एक ही झटके में। इसे छोड़ दो सिपाहियों। चलो कोनन, तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है स्टेजिया पर हमला करने के लिए। हाँ है रास्ता। तो क्या तुम मुझे वो रास्ता बता सकते हो? उसके बदले में तुम्हें कुछ बड़ा इनाम दूंगा। वो इनाम क्या होगा? सुल्तान ने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। कोनन ने कहा, मुझे अपनी फौज का सिपह सलार बनाओ। कोनन की आवाज उठी, तीरंदाजों चारों तरफ से हिफाजत करो, बाकी सब मेरे पीछे आओ। सुल्तान जज्जीगढ़ ने कोनन के बताए हुए रास्ते पर नहीं चला स्टेजिया पर हमला करने के लिए, और उसके बजाय तुरान की सरहदों पर कई सालों तक खूनी जंग करता रहा। सुल्तान की मेहरबानी की वजह से कोनन ने तुरान में कई अपने दुश्मन पाल लिए थे और अब कोनन वहां से जाना चाहता था। फिर कोनन कज़ाक डाकुओं के एक गिरोह का सरदार बन गया जो विलायत के समुद्री किनारों पर लूट मार करते थे और सुल्तान की रियासत की माँ का नाका साका करते थे। बरसों बाद जब कोनन किंग बना तो एक बार फिर सुल्तान का आमना सामना कोनन के साथ हुआ, पर इस बार दोनों के हाथों में तलवार थी। सुल्तान कोनन की रियासत पर हमला करवाकर अपनी रियासत की फड़वाना नहीं चाहता था, इसलिए अपने दिल में भी कभी ये ख्याल नहीं लाया। कहीं से एक बच्चे की आवाज उठी, साला हरामी, कुछ साल पहले चोर था, अब एक सिपह सलार बन गया। ये डायन के बच्चे थे जो कहने लगे, हम अभी भी गधों की तरह काम कर रहे हैं और कोनन, जिसका खून हमारे लिए इतना कीमती है, वो एक सिपह सलार बन गया। नहीं भाई, तुमने देखा नहीं जो मैंने भी देखा, उसकी किस्मत में हमारे हाथों से कत्ल होना लिखा है। कोनन एक दिन जरूर बादशाह बनेगा, तब हम उसे रज़ाज़ील के टावर पे ले जाएंगे। पर वो वक्त कब आएगा? हाँ, हम तब तक अंगूर नहीं तोड़ सकते जब तक वो पक न जाएं प्यारे भाई, और जब वो पक जाएंगे तो उन अंगूरों को इन लाशों की खालों से मजेदार शराब बनाएंगे। और फिर कई सालों बाद कोनन वहीं जकड़ा हुआ था जहाँ क्रिम्सन डायन ने पहले से जकड़ा था। डायन के बच्चे कहने लगे, हाँ, आखिरकार कई सालों बाद हमने अपनी माँ का अधूरा काम पूरा कर दिया। हाँ भाई, हमारी जीत रज़ाज़ील की जीत है। अब मर कोनन भोसड़ी के।